नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। लोकसभा चुनाव में इस बार हर बार सबसे ज्यादा साइलेंट रहने वाली पाली लोकसभा सीट को लेकर चर्चाएं बहुत पहले से शुरू हो चुकी हैं। जितनी चर्चाएं नागौर जैसी हॉट सीट को लेकर नहीं है, जोधपुर बाड़मेर को लेकर नहीं है, या फिर दूसरी तमाम सीटों को लेकर नहीं है, उतनी चर्चाएं पाली को लेकर के हैं। आखिर क्या वजह है पाली से कांग्रेस में सबसे ज्यादा संघर्ष इस बार, और कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि बीजेपी में संगठन की मेहरबानी से टिकट मिलता है। बीजेपी में मोदी लहर के सहारे चुनाव जीते जाते हैं। कैंडिडेट बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। मोदी वेव के दौर में 2014 और 2019 का हमने पैटर्न देखा है। पाली लोकसभा से कांग्रेस का टिकट किसे मिल सकता है, कांग्रेस के प्रमुख दावेदार कौन कौन है, उनके फेवर में बातें क्या है, इसको लेकर के आज बात करेंगे। दावेदारों की बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा पाली लोकसभा सीट का गणित समझ लेते हैं। पाली जहां पर अगर वोटों की संख्या की बात करें तो करीब करीब 23 लाख मतदाता है, और इन 23 लाख मतदाताओं में से 20% एससी का वोटर है। 4,80,000 के लगभग एससी का वोटर है, और 6.2% एसटी का वोटर, जिसकी संख्या करीब करीब 1,40,000 के आसपास पड़ती है, और 7.3% के आसपास मुस्लिम वोटर है, जो कि 1,80,000 के आसपास है। और जाट वोटर यहां पर 11.91%, जो संख्या के लिहाज से 2.25 लाख के लगभग ये संख्या हो जाती है। हालांकि जो पाली लोकसभा में आने वाला जाट बेल्ट है, ये ज्यादातर जो जोधपुर की 3 सीटें, जो बिलाड़ा, ओशियां और भोपालगढ़, जो पाली लोकसभा का हिस्सा होती है, वहां का वो ज्यादातर जाट बेल्ट इस लोकसभा का हिस्सा बनता है। इसी वजह से ये एक जाट बहुल सीट हो जाती है। जोधपुर जिले में जाट वोटर ज्यादा होने के बावजूद जोधपुर लोकसभा जाट बहुल इसीलिए नहीं है क्योंकि जोधपुर जिले का जो जाट मेजोरिटी वाला एरिया है वो पाली लोकसभा में शामिल कर लिया गया है। पाली लोकसभा में 5 पाली की खुद की विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटें हैं जोधपुर जिले की। इनमें से सोजत, अभी अगर बात करें कि इन 8 सीटों में से अभी जो 2-3 महीने पहले चुनाव हुए उसमें किस पार्टी को जीत मिली, तो सोजत सीट है वो बीजेपी के पास में है। पाली शहर की सीट भीमराज भाटी पहली बार लंबे समय से यहां पर बीजेपी जीतती आ रही थी, और इस बार जो बीजेपी हारी है उसकी वजह से पीपी चौधरी का लोकल में विरोध भी शुरू हुआ है, क्योंकि जो यहां पर लगातार जैन कम्युनिटी से आने वाले चुनाव जीत रहे थे, उनका ऐसा आरोप है कि उनको पीपी चौधरी ने चुनाव हरवाया। हालांकि कहानियां और भी हैं कि जब वो सिरवी समाज के कार्यक्रम में गए थे तो वहां से वो ये कह करके खड़े हो गए थे कि मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है। जब इस तरह के बयान दिए तो समाज में एक नाराजगी पनपना स्वाभाविक सी बात है, और इस तरह वजह से सिरवी समाज का सपोर्ट नहीं मिला, वोट नहीं मिला, और वो वहां पर चुनाव हार गए। और भीमराज भाटी वहां पर जब चुनाव कांग्रेस के जीत गए तो आरोप जैन समाज का ये, क्योंकि पाली की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो पाली में एक समय में जब पुष्प जैन यहां पर सांसद हुआ करते थे, तब पाली में लोकसभा की सीट जैन समाज के पास हुआ करती थी, पाली शहर की विधानसभा की सीट जैन समाज के पास हुआ करती थी, और पाली शहर की जो लोकल बॉडी है, नगर परिषद हो गया या नगर पालिका जब हुआ करती तब वहां पर भी जैन समाज का कब्जा रहा करता था। और आज इन तीनों सीटें जैन समाज से बाहर जा चुकी है। इस वजह से थोड़ा बहुत पीपी चौधरी का इस एरिया के अंदर विरोध जरूर है इस वजह से। बहरहाल पाली शहर कांग्रेस के पास में है, मारवाड़ जंक्शन बीजेपी के पास में है, बाली बीजेपी के पास में है, सुमेरपुर बीजेपी के पास में है, ओशियां बीजेपी के पास में, भोपालगढ़ कांग्रेस के पास में, बिलाड़ा बीजेपी के पास, यानी कि 8 में से 6 सीटें बीजेपी के पास में है, 2 सीटें कांग्रेस के पास में, भोपालगढ़ और पाली शहर की सीट जहां से भीमराज भाटी इस बार विधायक बने हैं। वोट शेयर की बात करें कि अभी जब 2-3 महीने पहले यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तो किस पार्टी को कितना वोट मिला था, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है कि 6 महीने के भीतर भीतर लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव हो जाते हैं, और कमोबेश थोड़ा बहुत जो विधानसभा की तपिश होती है वो हमें लोकसभा पर भी नजर आती है। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें पाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं को अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर बीजेपी को 47.1% वोट मिले, कांग्रेस को 42.6% वोट मिले, और आरएलपी को 5.6% वोट मिले हैं। 10 से 15% के बीच वोट दूसरी पार्टियों को गए हैं। पाली लोकसभा सीट की हिस्ट्री की बात करें माफी चाहूंगा, पाली लोकसभा सीट की हिस्ट्री की बात करें तो 1957 से 2019 तक 17 बार यहां पर जो सांसदी के चुनाव हुए, 1988 का बाईपोल भी उसमें इंक्लूड है। तो इन 17 बार के चुनावों में कांग्रेस यहां पर 8 बार चुनाव जीती है, बीजेपी 7 बार जीती है, स्वतंत्र पार्टी 1 बार जीती है, और भारतीय लोकदल 1 बार जीती है। किस चुनाव में कौन कैंडिडेट जीता, किस पार्टी का था, उसको कितने वोट मिले, सेकंड नंबर पर कौन कैंडिडेट था, वो किस पार्टी का था, उसको कितने वोट मिले, इसको लेकर हमने पॉलिटिकल पंचायत पर एक पूरी डिटेल डेटा के साथ में एनालिसिस करके वहां के जातिगत गणित और सब चीजें आपको बताई हैं। आप पॉलिटिकल पंचायत पर जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं।
ये पिछले 70-75 साल पाली लोकसभा का। अब अगर इस गणित को समझने के बाद में अब बात करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से टिकट के प्रमुख दावेदार कौन हो सकते हैं, तो अभी जो कांग्रेस के 3 प्रमुख टिकट के दावेदार है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा सुनील चौधरी की, क्योंकि सुनील चौधरी पिछले काफी समय से यहां एक्टिव है। वो यहां पर यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग पाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। सुनील चौधरी की इमेज वैसे छात्र राजनीति से निकले हुए चेहरे हैं, वैभव गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 2022 के जब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हुए थे तो वैभव गहलोत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जब उनके पिता अशोक गहलोत सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वैभव गहलोत ने छात्र संघ के चुनाव में ताकत झोंक दी थी, क्योंकि सुनील चौधरी उनके बहुत करीबी थे और सुनील चौधरी का सपोर्टेड कैंडिडेट ही वहां पर चुनाव लड़ रहा था। लिहाजा ऐसा माना जाता है कि शायद अशोक गहलोत की तरफ से, शायद वैभव गहलोत की तरफ से उनको हरी झंडी मिली है, उसके बाद में पाली लोकसभा क्षेत्र में एक्टिवेट हुए हैं। सुनील चौधरी के पक्ष में यहां पर अपना जो स्वजातीय वोट है वो करीब 3.25 लाख वोट है। मैंने अभी बताया 11.91% पाली लोकसभा क्षेत्र में जाट वोटर है। वो उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है कि बीजेपी अगर फिर से सिरवी समाज को टिकट देती है तो ऐसे में जो जैन समाज की नाराजगी है उसका फायदा उठाया जा सकता है। और दूसरी 1-2 कम्युनिटी को जोड़ते हुए जाट और SC वोट को अगर वो लामबंद करने में, क्योंकि मुस्लिम वोट मोटे तौर पर राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादातर पड़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के आश्रय एक ध्रुवीकरण की कोशिशें कर रही है। सुनील चौधरी के थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यह है कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव के बीच में जो हनुमान बेनीवाल को लेकर के जो बयान दिया था, पीतल वाला बयान जो था, वो थोड़ा सा सुनील चौधरी को बैकफायर कर सकता है, क्योंकि स्वजातीय वोट में वो एक नुकसानदायक हो सकता है। उनके राजनीतिक विरोधी हनुमान बेनीवाल के साथ साथ बद्रीराम जाखड़ का भी नाम लेते हुए कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल और बद्रीराम जाखड़ दोनों ने यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में सुनील चौधरी का सपोर्ट किया था, लेकिन अब वो इन्हीं दोनों को काट करने के लिए, क्योंकि पाली लोकसभा सीट पर 2009 में बद्रीराम जाखड़ सांसद रहे थे, 2014 में उनके परिवार से टिकट मिला, 2019 में उनको खुद को टिकट मिला, तो एक तरह से वो खुद भी इस बार कोशिशों में लगे हुए हैं और ऐसे में सुनील चौधरी उन्हीं के कॉम्पिटिटर आकर के खड़े हो गए। तो बद्रीराम जाखड़ की जो सपोर्टिंग टीम है वो भी थोड़ा सा अभी सुनील चौधरी पर अग्रेसिव है। आने वाले समय में हो सकता है कि जब टिकट वितरण हो और टिकट मिलता है और वो सब एक जाजम पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक नाम संगीता बेनीवाल का है। संगीता बेनीवाल राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष रही है, एक बार नहीं 2 बार, दोनों बार अशोक गहलोत की सरकार के दौरान में उनको ये जिम्मेदारियां मिली थी। पिछले 2 साल से वो सबसे ज्यादा इस एरिया के अंदर एक्टिव है। जोधपुर और इसके आसपास उनके जो बाल संरक्षण आयोग के अधीन जितने भी मामले हुए उसमें उनकी सबसे ज्यादा सक्रियता देखने को मिली, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो बच्चियों के साथ में, जो एक माइनर बच्चों के साथ में, कम एज के बच्चों के साथ में जिस तरह के भी अपराध की घटनाएं सामने आई उसमें संगीता बेनीवाल बहुत ही बढ़ चढ़ कर रही। और संगीता बेनीवाल को आपने इस तरह के कार्यक्रमों के अलावा मीडिया के कॉन्क्लेव में भी आपने उनको मंचों पर देखा होगा, दूसरे भी बड़े इवेंट जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी संगीता बेनीवाल को देखा। ऐसा कहा जाता है कि उनको अशोक गहलोत का आशीर्वाद हासिल है। यही वजह है कि उनकी जब जब सरकार रही उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रही और वो एक महिला चेहरे के तौर पर यहां अपनी दावेदारी कर रही मजबूत। लेकिन महिला चेहरे के तौर पर एक और दावेदार भी है और वो है दिव्या मदेरणा। जोधपुर की राजनीति में जाट घराने में 2 बड़े चेहरे थे, बद्रीराम जाखड़ और मदेरणा परिवार। मदेरणा परिवार की वारिस के तौर पर दिव्या मदेरणा इस बार ओसियां से विधानसभा का चुनाव तो हार चुकी है, लेकिन बद्रीराम जाखड़ के साथ उनकी 2019 में अदावत रही और खुले मंचों पर झगड़े सार्वजनिक हुए थे। वो वीडियोज तक मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने थे। दिव्या मदेरणा अपने आक्रामक तेवरों की वजह से जानी जाती है। दिव्या मदेरणा उस दौर में भी अपने तेवर को बरकरार रखे हुए थे जब अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस का एकमात्र चेहरा, जब सियासी संकट के बाद पूरी तरह से ताकतवर होकर के उभरे थे, तब से लेकर के अब तक। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में और उस दौर में और अभी सोनिया गांधी जब राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में नामांकन के लिए आई थी तो उसमें दिव्या मदेरणा की उनके साथ तस्वीरों को लेकर के एक परसेप्शन पब्लिक के बीच में आम है कि दिव्या मदेरणा की गांधी परिवार से नजदीकियां हैं, लिहाजा उनकी पब्लिक में भी एक्सेप्टेंस थोड़ा सा उस लिहाज से। लेकिन दिव्या मदेरणा का नाम जरूर चर्चाओं में है। दिव्या मदेरणा पार्टी संगठन के स्तर पर दावेदारों की लिस्ट में हो सकती है, लेकिन दिव्या मदेरणा अभी तक फील्ड में एक्टिवेट नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा कि सुनील चौधरी फील्ड में एक्टिव है, संगीता बेनीवाल फील्ड में एक्टिव है, वैसे दिव्या मदेरणा अभी तक एक्टिव नहीं है। ये 3 प्रमुख दावेदार है। इसके अलावा जाखड़ परिवार अभी भी दावेदारी की कतार में कंटिन्यू है। बद्रीराम जाखड़ खुद के नाम को भी आगे कर रहे हैं और उनकी जो मुन्नी देवी उनके परिवार से है, जिनको 2014 में भी कांग्रेस ने टिकट दिया भी था जब वो हार गए थे, तो उनके भी नाम शामिल हैं। कांग्रेस के अंदर ये दावेदारों की लिस्ट है। पाली लोकसभा सीट के जो गणित है उसको लेकर के मैंने आपको कुछ बात कही है।
आपकी क्या राय है? क्या सुनील चौधरी की ये यात्रा उनको सियासी उड़ान देने में कामयाब होगी? क्योंकि पार्टी की पॉलिटिक्स में जब किसी को लोकसभा का टिकट मिलता है तो उसकी प्रोफाइल अप जरूर होती है। प्रोफाइल अप करने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जब आपको विधानसभा या लोकसभा का चुनाव टिकट दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, अशोक गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौड़ को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया। वो एक प्रोफेसर थे, पहले अलग अलग पदों पर भी रह चुके थे, यूआईटी चेयरमैन भी रह चुके थे। ऐसे में इस बार वो अशोक गहलोत के सामने चुनाव भले ही हार गए हैं, लेकिन पार्टी की पॉलिटिक्स में उनकी प्रोफाइल अप हो गई। ऐसे में सुनील चौधरी को अगर वैभव गहलोत के सपोर्ट से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वैभव गहलोत को जालोर सिरोही सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है और वहां पर भी इसे सेम इस तरह के क्वेश्चन है। वहां अलग हमने पाली लोकसभा सीट के जो गणित बन रहे हैं उसको लेकर के अलग से बात की है, वो जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपकी क्या कुछ राय है सुनील चौधरी को लेकर के, हनुमान बेनीवाल को दिए उनके बयान को लेकर के, बद्रीराम जाखड़ के सियासी भविष्य, और ऐसे में क्योंकि विधानसभा चुनाव में बद्रीराम जाखड़ परिवार से टिकट नहीं मिला था, जिला प्रमुख का पद भी बद्रीराम जाखड़ के हाथों से निकल चुका था, ऐसे में ये जो गणित बैठ रही है, आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।